उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में बड़ौत कोतवाली लगती है और बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है लोहारी। यहाँ के रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जिम्मेदार नागरिक, जिनका नाम होता है मास्टर बाबूराम प्रधान। मास्टर बाबूराम प्रधान का बड़ा बेटा होता है, नाम उसका वरुण होता है। वरुण एक दिन यानी कि 26 जून 2015 की बात है, दोपहर का समय हो रहा था। बड़ौत में ही दिल्ली बस स्टैंड के पास एक शराब का ठेका होता है। शराब के ठेके पे जाता है और जाकर शराब मांगता है। जैसे सेल्समैन ने शराब दी, शराब देने के बाद उससे कहा कि पैसे दो। जब बात पैसे की आती है तो वरुण को इस बात पे गुस्सा आता है। वो कहता है कि तू मेरा नाम नहीं जानता है, तू मेरा गाम नहीं जानता है। नाम और गाम सुन लिया तो पैसे भी देगा उल्टे, शराब की बात तो दूर रही। और जैसे सेल्स से मैंने ये बात सुनी, उसने कहा कि बिना पैसे के शराब तुम्हें यहां से नहीं मिलेगी। इसी बात पर कहासुनी हो जाती है और कहासुनी कुछ ऐसी हो जाती है कि वरुण उस सेल्समैन को पीटना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसकी पिटाई करता है, पिटाई करने के बाद वहां से शराब लेता है और शराब लेने के बाद जाने लगता है। शराब के ठेके के बिल्कुल बगल में ही, पास में ही एक कन्फेक्शनरी की शॉप होती है। उस कन्फेक्शनरी की शॉप से वो कुछ नमकीन वगैरह भी लेता है, यानी कि चखना भी ले लेता है। और जब जब चखना लेता है तो वो पूछता है कि भैया पैसे भी दे दो। जब पैसे मांगे जाते हैं तो उसने कहा कि अभी तो सेल्समैन से निपट के आया हूं और तुम पैसे मांग रहे हो, इतनी हिम्मत कहां से आ गई, शायद तुम मेरा नाम नहीं जानते हो। वहां भी कुछ इसी अंदाज में धमकाना शुरू किया। जब उसने पैसे मांगे तो पैसे देने से मना कर दिया और उसके साथ भी मारपीट कर दी जाती है। पहले सेल्समैन को पीटा जाता है, फिर कन्फेक्शनरी के शॉप पे बैठे हुए लड़के को पीट दिया जाता है। दोनों सीधे पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरी कहानी बताते हैं कि साहब इस तरह से लोहारी गांव का रहने वाला है, वरुण नाम का लड़का है। वो उनके पास आता है और जबरदस्ती वो शराब भी लेके चला गया, उल्टे पैसे भी मांग रहा था, कह रहा है रंगदारी भी देनी पड़ेगी। और वो कन्फेक्शनरी की शॉप पे चखने के यानी कि नमकीन के भी पैसे नहीं देके गया है। पुलिस ने इस मामले को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। पुलिस ने वरुण को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज दिया। जैसे ही वरुण लगभग 8 या 10 दिन के आसपास जेल में रहा था और जेल से छूटकर वापस आता है तो उसके मन में एक टीस थी। टीस रहने के बाद जब वो घर पे पहुंचा था तो मास्टर जी की यहाँ पर एक जिम्मेदारी थी। मास्टर जी अपने बेटे से पूछते तो सही कि बेटा इसमें तेरी कितनी गलती थी, क्या उस सेल्समैन की गलती थी या दुकानदार की गलती थी, कहां से बात की शुरुआत हुई, कहां से नहीं हुई। मास्टर जी ने अपने बेटे से पूछना शायद ही गवारा नहीं समझा। काश उस दिन मास्टर जी ने अपने बेटे से सही सही बात कर ली होती। अगर बेटे की गलती होती और 2 थप्पड़ उसमें लगा दिए होते तो आगे चल के भविष्य में 4 कत्ल न होते और उन 4 की कत्ल की गूंज चारों तरफ ना फैल रही होती। क्या है इन 4 कत्ल की कहानी, आज की कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के बागपत में थाना बड़ौत लगता है और बड़ौत का ही गांव लोहारी लगता है। लोहारी का रहने वाला वरुण नाम का एक लड़का, जो कि 17 जुलाई 2015 की दोपहर का समय हो रहा था। करीब 4-5 दिन पहले वो जेल से छूट के आया हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान था। परेशान इतना था कि अपने दोस्तों से कहता है कि यार मैं उधारी नहीं रखना चाहता, उस सेल्समैन को भी देखना चाहता हूं और जो दुकानदार था उसको भी देखना चाहता हूं। उनकी वजह से मुझे जेल हो गई है, अब मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। अपने दोस्तों को तैयार करता है। तैयार करने के बाद जब यहां से निकलने की तैयारी कर रहा था तो वरुण का छोटा भाई, जिसका नाम कपिल होता है, कपिल कक्षा 12 का छात्र होता है, जो कि स्कूली स्तर पर गेम खेलता है, जैसे कि बैडमिंटन खेलता है, तस्तरी फेंकता है, भाला फेंकता है। और उसने लगभग 60 से ज्यादा पुरस्कार हासिल भी कर लिए थे, जिसमें राज्य स्तर के भी थे, उसमें नेशनल स्तर के भी थे। जब ये जो छोटा भाई कपिल होता है तो कपिल अपने भैया से पूछता कि भैया अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। यहां जब बड़े भाई से ये पूछा जाता, बड़े भाई ने कुछ मना नहीं किया और कपिल भी उसके साथ चल देता है। जैसे कपिल और उसका जो बड़ा भाई वरुण होता है और 3-4 साथी और होते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं ये बड़ौत में दिल्ली बस स्टैंड पर। दिल्ली बस स्टैंड पर सोहन लाल अग्रवाल की दुकान होती है, कन्फेक्शनरी की, टेंट की दुकान होती है, जहां से चखना मांगा गया था, क्योंकि उसी की वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और उस दिन वहां पर हंगामा भी होता और उसी की वजह से इसे वरुण को जेल भी जाना पड़ा था। सीधा दुकान पे पहुंच जाते हैं। दुकान पे पहुंचने के बाद यहां मारपीट करते हैं, सेल्समैन के साथ भी मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद 2-4 राउंड फायर भी कर देते हैं। उनका मकसद था यहां पर दहशत फैलाना, ताकि आसपास के दुकानदार भविष्य में कभी पैसे मांगने की हिम्मत ना कर सकें। अगर किसी शराब के ठेके पर जाए तो कोई उसे शराब के पैसे ना मांगे और कन्फेक्शनरी की शॉप पर भी कोई उससे पैसे ना मांगे। कुछ इसी अंदाज में उस तरह की बात करना चाह रहा था, लेकिन जैसे यहां से ये दहशत फैलाकर वरुण अपने साथियों के साथ निकलने वाला था, इसी बीच में दुकानदार जो आसपास के लोग होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा व्यस्त इलाका होता है, उन्हें भी संभलने का मौका मिल जाता है। क्योंकि यहां सोहनलाल की दुकान है, पीछे घर है, वो मौके पे तैयार हो जाता है और उसके हाथ में भी हथियार आ जाता है। इधर से सोहनलाल की तरफ से गोलियां चल रही हैं, दूसरी तरफ से वरुण की तरफ से गोलियां चल रही हैं। जब दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी और इसी फायरिंग के बीच में जो वरुण का छोटा भाई होता है, जो कक्षा 12 का छात्र होता है, नाम जिसका कपिल होता है, उसको गोली लग जाती है और गोली लगते ही वो मौके पर ढेर हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है। उसका मरना था। और जब इधर से गोली चल रही थी तो इधर से गोली चलने के बाद
व्यापारी के जो साथी होते हैं, जिनका एक बेटा जिसका विकास होता है, साथ ही एक राजेश होता है, ये दोनों भी घायल हो जाते हैं। बस हंगामा हो जाता है, पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। जिले की पुलिस भी इसमें अलर्ट हो जाती है। अलर्ट होने के बाद क्योंकि एक हत्या हो चुकी है, इसके पीछे की कहानी जानी जाती है, तो पता चलता है कि 26 जून को जो पीछे झगड़ा हुआ था, उसके बाद जो वरुण को जेल भेजा गया था, उसी की एवज में यह मामला हुआ है। अब ये कहानी आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। जो लोहारली गांव के मास्टर साहब हैं, इनके नाम बाबूराम प्रधान है, उनका एक बेटा तो मर चुका है और एक बेटा वो जिसका नाम वरुण होता है, जिसकी वजह से पूरा कारनामा होता है, और साथ ही एक और बेटा होता है जिसका नाम करुण होता है। अब इसके बाद यहां मास्टर जी ने शायद अपने बेटे को पहले समझाया होता तो इस तरह की बातचीत नहीं होती, लेकिन कहानी आगे बढ़ जाती है और पुलिस इस मामले में अपने जांच पड़ताल जो करनी थी, जो एफआईआर दर्ज करनी थी, जो कार्रवाई करनी थी, पुलिस इसमें अपना कार्रवाई करना शुरू कर देती है। लेकिन वरुण का जो हौसला था वो कम नहीं होता, बल्कि बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि एक बार उसका अभिषेक कुमार जो दरोगा होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, एक कांस्टेबल होते हैं विशाल पवार, इनसे आमना सामना हो जाता है, इन पर भी वो गोली चला देता है। जब गोली चला दी जाती है तो उसके बाद फिर पुलिस के रिकॉर्ड में इसका नाम फिर धीरे धीरे सुर्खियां बनने शुरू हो जाती है। साल 2020 तक इस पर एक तमंचा पकड़ा गया था और तब तक इस पर हरियाणा हो या फिर बड़ौत में हो, लगभग 16 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और 16 मुकदमे के साथ साथ ये इसकी हिस्ट्री शीट भी खुल जाती है। अब हिस्ट्री शीट खुल जाती है जब इसे लगता है कि ये पुलिस इसे घेराबंदी करती रहेगी, तब उसने बड़ौत छोड़ने का फैसला कर लिया और बड़ौत छोड़कर सीधा देहरादून पहुंच जाता है। मुकदमे इस पे दर्ज थे ही और बीच बीच में ये कभी कभी अपने घर भी आता था और तारीखों पर भी आता था, लेकिन हमेशा इसके दिमाग में अपने भाई की मौत का टीस रहती थी, उसे परेशान करती रहती थी कि उसकी वजह से उसका भाई मारा गया है, उसके भाई का वो बदला हर हाल में लेकर ही रहेगा। और ये तारीख आती है 9 जून 2026। वो कोर्ट में तारीख करने के लिए आया था और पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, अपने साथियों को उसने जाल बिछा दिया था कि दुकान पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए पूरी की पूरी तैयारी में वो आ ही चुका था। शाम के 5:50 के आसपास का वक्त हो रहा था। ये पहले तारीख पे जाता है, तारीख पे जाने के बाद सीधा ये उस बस स्टैंड पर पहुंच जाता है जो दिल्ली बस स्टैंड बड़ौत में है। वहां जाने के बाद सोहन लाल की जो दुकान होती है, उस सोहन लाल के दुकान पर जाने के बाद वो सीधा जाता है और जाते ही गोली चला देता है। सोहनलाल की उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है। वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, उनको 3 गोलियां मारी जाती हैं। 2 गोली उनको पेट में लगती हैं और तीसरी गोली भी पेट में लगती है, लेकिन तीसरी गोली पेट में चलकर वो सीधे जान की तरफ पहुंच जाती है। इसी बीच में उनका वहां पर इकलौता बेटा भी बैठा हुआ है जिसका नाम विकास अग्रवाल होता है। विकास अग्रवाल ने आप देखना ताप देखा, अपने पिताजी की रक्षा के लिए वो एकदम से तैयार हो जाता है। इधर जो वरुण लोहारी है, वरुण लोहारी के हाथ में हथियार है, लेकिन इस लड़के ने, विकास ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और वो दुकान से बाहर निकलता है कि वो बाहर इस बीच में निकल भी आता है क्योंकि जो उसकी गोली जो पिस्टल थी वो फंस जाती है, वो काम नहीं कर रही थी। इसी बीच में विकास ने उसको बहुत तेजी के साथ धक्का दिया और धक्का देते उसको जमीन पर गिरा दिया और उसने चीख कर लोगों को आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन यहां सपोर्ट में, बैकअप में वरुण का एक साथी खड़ा हुआ था और मौका देखते ही उसने एक के बाद एक 3 गोली मारता है। एक गोली जो विकास के हाथ में आर पार हो जाती है, दूसरी गोली इसके पेट में आर पार हो जाती है और तीसरी गोली जो होती है वो पेट में लगती है लेकिन दिल पर जाकर रुकती है, यानी कि दिल में लग जाती है और वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी कुछ देर के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। जब ये मौत हो जाती है, अब यहां पर जो गोलियां चल रही थी, गोली की आवाज सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे वो पहले से अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनकी जान को खतरा है, क्योंकि पहले भी पुलिस के पास कई बार वो कह चुके थे, लेकिन पुलिस की तरफ से शायद उतनी मतलब मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया और सुरक्षा नहीं मिली। कारण जब ये गोली मारकर वरुण और उसका जो साथी था यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ही ज्यादा व्यस्त इलाका है यहाँ पर, तभी लोग मौका देखते ही इन्हें रोक लेते हैं। रोकने के बाद इनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इनके साथ खूब मार पिटाई की जाती है और खूब मार पिटाई करने के बाद जब वरुण जमीन पर पड़ा हुआ था, इसी बीच में भीड़ का ही एक व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति कहीं से वो उसके पास में जो भी हथियार होता है वो एक के बाद एक लगभग 4 गोलियां चलाता है। 4 गोली वरुण लोहारी को लग जाती है। वरुण लोहारी जो होता है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उन्हें जो जो बाप बेटे घायल थे उनको भी हॉस्पिटल ले गए जाते हैं तो वो मृत घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन वरुण लोहारी की जो हालत थी बहुत ज्यादा सीरियस थी। उसको जो यहाँ से मेरठ मेडिकल में भर्ती कराया जाता है और मेरठ मेडिकल में भर्ती कराने के बाद फिर पता चलता है कि उसकी भी मौत हो जाती है। इधर एक साथ बाप और बेटी यानी कि व्यापारी की हत्या होने के बाद पूरे शहर भर में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। फिर हंगामा शुरू होता है और हंगामा शुरू होने के बाद मांग करते हैं कि खून का बदला खून होना चाहिए। पुलिस भी अब दबाव में आ जाती है, पुलिस भी एफआईआर दर्ज कर लेती है और जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो वरुण लोहारी के खिलाफ एफआईआर होती है, सचिन के होती है, जयंत के होती है, मास्टर बाबूराम प्रधान के खिलाफ होती है और उनका एक बेटा होता है इसका नाम करुण के खिलाफ भी एफआईआर होती है। इनकी 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है
अब जो व्यापारी होते हैं वो खून का बदला खून मांग ही रहे थे, लेकिन जो वरुण लुहारी था वो भीड़ ने पीट पीट कर और भीड़ में से ही किसी ने उस पर गोलियां चला दी, जिसकी वजह से वो मर चुका था। लेकिन अब खून का बदला किससे लिया जाए, तो जो व्यापारी होते हैं वो कहने लगते हैं कि जो उसके साथ में आया था, जिसने व्यापारी के बेटे पर गोली चलाई थी, उसका भी खून का बदला खून होना चाहिए। जिस तरह से आजकल उत्तर प्रदेश की पुलिस ये काम कर रही है। जो व्यापारी का बेटा है वो इकलौता होता है, जिसका नाम विकास होता है। विकास की दिसंबर 2025 में शादी हुई थी नेहा नाम की लड़की से। वो 2 महीने की गर्भवती होती है। अब उसके पिताजी भी मर चुके हैं, वो खुद भी मर चुका है। जो उसकी बहन है वो गूंगी है, ना बोल सकती है ना ही सुन सकती है। घर में माँ बची है जो स्वस्थ है, ठीक है, और उसकी पत्नी बची है। यानी कि इसका परिवार तो पूरी तरह से खत्म हो ही चुका है। उधर वरुण का जो परिवार है, वरुण के परिवार में वो खुद भी खत्म हो चुका है। और लगभग 10-11 साल पहले जो उसका भाई था कपिल, वो इस बेमतलब की राड़ में वो भी मारा जा चुका है। इसका जो छोटा भाई है जिसका नाम करुण है, वो इस मुकदमे में जो व्यापारी की हत्या में वो जेल जा चुका है। जो उसके पिता हैं वो भी जेल जा चुके हैं। तो ये घर पूरी तरह से खत्म चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब वरुण का पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही डेड बॉडी घर पहुंचती है तो परिवार वालों को गुस्सा था, और गुस्सा इस बात का था, उन्होंने ये कहा कि ये कोई ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं था, कोई रंगदारी का नहीं था, बल्कि ये व्यापारी ने कुछ ऐसी चाल पट्टी खेली कि इसे बिल्कुल बदमाश बना दिया। पुलिस ने उसी का साथ दिया शुरू से लेके आखिर तक, और उसको ऐसा बदमाश बनाया कि ना केवल वो मारा गया बल्कि उसका भाई भी मारा गया, पिताजी जेल चले गए, छोटा भाई भी उसका जेल जाने की तैयारी में है। कभी ना कभी पुलिस उसको गिरफ्तार कर ही लेगी। लेकिन इसमें एक तरफा ही कार्रवाई हुई है। जब उन्होंने लगातार हंगामा करना शुरू किया है, शहर के कई जिम्मेदार लोग आ जाते हैं, रालोद पार्टी के कई लोग आ जाते हैं, और उन्होंने फिर ये मांग की कि वरुण लुहारी को जो जिसने मारा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब पुलिस पर दबाव पड़ता है तो पुलिस ने दीपक उर्फ दीपू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, राजेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, साथ ही 6 अज्ञात होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब वो पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मास्टर जी का इसमें कोई रोल नहीं है, उनको खामखा आपने गिरफ्तार किया, जेल भेजा, आप उनको छोड़ दीजिए, उनको बाइज्जत बरी कर दीजिए। अब दोनों ही तरफ से तनातनी की स्थिति बनी हुई है। वरुण की तरफ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, उधर जो व्यापारी है उसकी तरफ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। अभी ऐसी स्थिति में जो पुलिस है वो पुलिस बहुत बुरी तरह से पिस गई है। पुलिस किसकी तरफ करे क्या नहीं करे, लेकिन पुलिस की भी तरफ से बयान आता है कि 10 टीमों का गठन कर दिया गया है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पूरी कहानी में बस एक ही बात निकल के आती है, लुहारी के रहने वाले मास्टर बाबूराम प्रधान जो होते हैं, काश उन्होंने अपने बेटे को पहले ही दिन समझाया होता तो इसमें उन दोनों बेटों की उनकी मौत नहीं होती, मारे नहीं जाते, खुद भी जेल नहीं जाते, और दूसरा जो व्यापारी और व्यापारी का बेटा मारा जाता है शायद वो भी नहीं मारा जाता। इसमें मास्टर जी का रोल शायद बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को जिस तरह से पाला पोसा उससे एक नहीं 4 कत्ल हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं अरहान सैफी शाकिब शेख, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अर्जुन त्यागी हैं, सम्राट त्यागी हैं, अनुष्का त्यागी, पवन लोधी, भरत कुमार, मोतीलाल पवार, पूनम यादव, अजीत यादव, सरवर अली गुज्जर, माही मोहम्मद फ़हीम मलिक, राहुल त्यागी, तहसीन उमर, यश राजपूत, राजीव तोमर, अंकित त्यागी, पुनीत सैनी, अमित तोमर, रोशन मलिक। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।